हेलो स्टूडेंट, जो हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिकल है तो इसको आप सेकंड प्रैक्टिकल लिख लीजिए, चाहे थर्ड लिख लीजिए या फोर्थ लिख लीजिए। इसका ऑब्जेक्ट है टू फाइंड द मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो एंड द एफिशिएंसी इन द केस ऑफ इंक्लाइंड प्लेन। तो इंक्लाइंड प्लेन में आपने मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो, तो सर हमें तो यही नहीं मालूम मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है। तो मैकेनिकल एडवांटेज के लिए हम चीज़ मानते हैं, जैसे सपोज ये मैंने एक मान ली ये मशीन है, ठीक है, इसने यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये लोड है सपोज, इस लोड को उठाना है और यहाँ पर इस मशीन ने एफर्ट लगाना है, यानी जोर लगाना है। वो नीचे की तरफ एफर्ट लगाएगी, जोर लगाएगी भी ये चीज़ ऊपर चल जाए। तो सपोज मैंने मान लिया ये जो मशीन ने जोर लगाया और ये जो लोड है वो W है और ये जो आपने जोर लगाया अपने हाथ से वो एफर्ट है। तो जैसे आपने जैक लगाया होगा, कभी कार का पंचर है तो कार का पंचर होगा तो आपने गाड़ी को उठाना है, तो गाड़ी को उठाने के लिए आप जैक लगाते हैं, तो जैक पर आप एफर्ट लगाते हैं और गाड़ी ऊपर उठती है। तो जैक को आप गोल गोल घुमाते हैं, जरूरी नहीं है ये सीधा आएगा। जब आप स्क्रू जैक होता है आप हाथ से यूँ करके गोल गोल घुमाते हैं और वो एफर्ट लगता है और जो लोड है वो ऊपर जाता है। जितना आप एफर्ट लगाते हैं उतना लोड ऊपर नहीं जाता। मतलब कहने का मतलब है, देखो मशीन का क्या फ़ायदा है। ये आपकी कार है, सपोज मैंने मान ली 1000 kg की, और आप हाथ से कितना जोर लगा देंगे? 1000 किलो कहाँ लगा देंगे भाई, लगाना पॉसिबल नहीं है। आप यहाँ से सिर्फ लगा रहे हैं 20 किलो जोर, ठीक है, इतना आप वेट लगा रहे हैं, यानी कह सकते हैं मास इतना दे रहे हैं। वेट में कन्वर्ट करना 9.8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है सर। तो लेकिन ये जो लोड है ना, लोड का डिस्टेंस बहुत कम होता है, ये एफर्ट का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। यानी आप अपने हाथ से बहुत ज़्यादा गोल घुमाते हैं गाड़ी को उठाने के लिए। देखो कितना डिस्टेंस ऊपर घूमता है अपना हाथ, यूँ करके यूँ, जबकि जो गाड़ी है वो बिल्कुल थोड़ा सा डिस्टेंस, यानी ये डिस्टेंस बहुत कम होता है। यानी लोड का डिस्टेंस x बहुत कम होता है और एफर्ट का डिस्टेंस y बहुत ज़्यादा होता है। चलो सर ये समझ में आ गया। तो जब हम इंक्लाइंड प्लेन की बात करते हैं तो इंक्लाइंड प्लेन में आपको इतना सा नॉलेज ज़रूर होना चाहिए। ये कोई इंक्लाइंड प्लेन है, सपोज़ ये एंगल थीटा है, तो यहाँ पर एक मास है, आपने क्या किया, इसको यहाँ से पुल्ली से कनेक्ट कर दिया, सपोज़ यहाँ से, और ये आपने एफर्ट लगा दिया, ये एफर्ट है और ये लोड है। चलो सर ये ठीक है। अभी देखो, अभी मैंने मान लिया सपोज़ ये भी एंगल थीटा होगा, ठीक है सर। अगर मैं आपको अगले डायग्राम में दिखाता हूँ, ये देखिए सेम ऐसा ही है। ये देखिए ये मेरी पुली है, यहाँ पर मैंने एफर्ट लगाना है और ये मेरा लोड है जिसको मैंने उठाना है, ठीक है सर। तो अगर मेरा फ्रिक्शन है तो देखो मैं इसको ऊपर खींचूंगा तो फ्रिक्शन नीचे की तरफ लगेगा, फ्रिक्शन म्यू आर होता है। आर हमारा ये जो वेट है बिल्कुल डाउनवर्ड जाता है और वेट के दो कंपोनेंट आते हैं, वेट का कॉस थीटा और यहाँ पर वेट का साइन थीटा, यानी हमने यहाँ पर अल्फ़ा लिया तो साइन अल्फ़ा ले लिया, यानी डब्ल्यू साइन अल्फ़ा, और फ्रिक्शन जो है नीचे लग रहा है और यहाँ पर जो है हमारा ये जो एफर्ट है वो ऊपर की तरफ लग रहा है। चलो सर ये ठीक है। तो ये जो हमारी जनरल इक्वेशन आ जाएगी, तो पहले हम जनरल इक्वेशन देख लेते हैं। तो ये हमारी जनरल इक्वेशन है, देखिए आर जो रिएक्शन है वो वेट कॉस अल्फ़ा के बराबर है। ये साइन अल्फ़ा को इधर ना लेके ना इधर ले लिया करो, इजी हो जाता है। ये डब्ल्यू है, सीधा अर्थ के अंदर जा रहा है डब्ल्यू, ये डब्ल्यू कॉस अल्फ़ा, ये डब्ल्यू साइन अल्फ़ा। तो ये आर इक्वल टू डब्ल्यू कॉस अल्फ़ा हो गया, ये दोनों बराबर हो गए। डब्ल्यू साइन अल्फ़ा प्लस फ्रिक्शन किसके बराबर हो गया? पी के बराबर हो गया। तो यहाँ पर मिल रहा है ये एफ, सर ने ऐसे लिखा है कि एफ, देखो ये देखिए दोबारा से, पी डब्ल्यू साइन अल्फ़ा प्लस एफ, डब्ल्यू साइन अल्फ़ा प्लस एफ, यानी एफ इतना आ गया। तो यहाँ से फ्रिक्शन भी आ जाएगी। तो ठीक है सर, हम यहाँ से फ्रिक्शन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब ये एक एक्सपेरिमेंट में नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट है, तो अगर हमने म्यू निकालना है तो एफ़ की जगह, फ्रिक्शन की जगह म्यू आर डाल दिए तो यहाँ से म्यू भी आ जाएगा। तो ये आपका जनरल फार्मूला बन गया। दोबारा से बना के दिखाऊँ 1 मिनट में भी कैसे बना। देखो सपोज ये मैंने मान लिया ये मेरा वेट है, ये मेरा एंगल अल्फ़ा है, ये मेरा नॉर्मल रिएक्शन है, तो ये नॉर्मल रिएक्शन है, तो ये एंगल अल्फ़ा होता है, तो ये भी एंगल अल्फ़ा होता है, तो ये डब्ल्यू कॉस अल्फ़ा, तो ये कितना सर, डब्ल्यू साइन अल्फ़ा, ठीक है सर। यहाँ पर हम पुली से खींच रहे हैं तो ये जो हमारी पी होगी और ये ऊपर जा रहा है तो यानी फ्रिक्शन भी नीचे लगेगा, यानी ये वाली चीज़ इसके बराबर हो जाएगी, यानी आर इक्वल टू डब्ल्यू कॉस अल्फ़ा और पी प्लस, सॉरी ये पी ऊपर है ये नीचे है, इसको इक्वल कर दो, पी इक्वल टू डब्ल्यू साइन अल्फ़ा प्लस फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू आर, आर की वैल्यू ये है, तो यानी डब्ल्यू कॉस अल्फ़ा, यानी मैंने अगर म्यू निकालना है तो पी माइनस डब्ल्यू साइन अल्फ़ा अपॉन डब्ल्यू कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू म्यू। तो यहाँ से मेरा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी आ जाएगा। चलो सर बहुत बढ़िया, आपने कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी निकाल दिया। अभी मैकेनिकल एडवांटेज आपको समझ में आ गया।
पहले आपको ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये जब तक ये नहीं समझ में आएगा तब तक कुछ नहीं होगा। मैकेनिकल एडवांटेज होता है लोड बटे एफर्ट, लोड बटे एफर्ट। सर लोड कहाँ है? लोड ये था W और एफर्ट कौन था? P। जिसको उठाना है वो लोड है, जिस जोर लगाया वो एफर्ट है। ऐसी वेलोसिटी रेशियो एक टर्म है, डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट बाय डिस्टेंस मूव बाय लोड। ये y ट्रैवल किया, ये x ट्रैवल किया, तो ये वेलोसिटी रेशियो। चलो सर ये भी टर्म्स आ गई। तो अभी जब हमने ये दूसरा पेज है, इसका दूसरा पेज भी देख लीजिए, ये दूसरा पेज देख लीजिए, लिखने के लिए काम आ जाएगा ना, ठीक है सर। अभी थर्ड पेज देखिए, ये आपको वेलोसिटी रेशियो मैकेनिकल एडवांटेज की सर ने रेशो दे दी है, ये भी हो गया। ये फोर्थ पेज देख लीजिए इसका, ठीक है सर। अब इसके ये देखिए, अभी यहाँ पर हमने ये ग्राफ बनाना है पूरा का पूरा। तो सबसे पहले यहाँ पर एक्सपेरिमेंट देखते हैं। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट है, देख लीजिए इसे। तो ये हमारा वैसे ही है, देखो ये ये स्लाइडर है, ठीक है। ये हमारा वेट लगेगा जिसने इस चीज़ को उठाना है। तो सबसे पहले हम स्लाइडर का वेट देखते हैं। जो स्लाइडर का वेट है यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, ये आपको क्लियर नहीं नज़र आएगा, दैट इज़ अबाउट 182 ग्राम। तो 182 ग्राम को हमने उठाना है। तो हमने जब इसको उठाना है तो हम इस साइड वेट डालेंगे, तो इस साइड वेट डालेंगे तो हम इस चीज़ को उठाएंगे। तो मुझे ये लगता है क्लियर है। तो हम सबसे पहले वेट लेकर आते हैं। देखिए वेट जो होते हैं इसके छोटे छोटे वेट होते हैं। सपोज़ ये मैंने मान लिए ये इसके वेट हैं, ठीक है। तो हम वेट लेकर आ गए, तो हम इसको वेट को डालेंगे और हमें इस चीज़ को उठाना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर ये 50 ग्राम का वेट डाल दिया, ठीक है। तो अभी मैं आपको डाल के दिखाऊंगा भी, जैसे ये स्लाइडर हिलेगा इसको ध्यान से देखना पड़े, क्लियर व्यू से। तो 50 ग्राम पे ये नहीं हिला अभी, तो अभी हम 50 ग्राम से ज़्यादा डालेंगे तो ये देखते हैं हिलता है कि नहीं हिलता। तो सबसे पहले हम एक और वेट डालते हैं इसमें, इस पर ध्यान देना आपने भाई ये हिलेगा कि नहीं हिलेगा। देखो ये मैंने इसको यूँ करके डाला, अभी भी नहीं हिला ये, अभी और डालेंगे इस पर वेट, देखो ये अभी हिल गया ना ये। तो यानी इस पोजीशन पे ये चीज़ हिली है, तो यानी ये 150 ग्राम है और ये 180 ग्राम है। तो हमारे पास ये वेट है W और ये एफर्ट है P। तो सबसे पहले जब हम चार्ट बनाएंगे तो मैकेनिकल एडवांटेज हम लिख सकते हैं इधर। तो फर्स्ट केस में जो हमारी मैकेनिकल एडवांटेज है, तो इधर हम लिखते हैं सबसे पहले सीरियल नंबर 1। सीरियल नंबर 1 में हमारे पास जो वेट ऑफ स्लाइडर था वो 180 ग्राम था। तो जो पैन का वेट और ये जो टोटल ये वेट था ये करीब, देखो ये 150 का तो ये था, ये 5 ग्राम का, तो यानी मैं इसको 155 ग्राम लिख सकता हूँ, ठीक है सर। इंक्लिनेशन देखो ये एंगल है वो 30 डिग्री है, यहाँ पर मार्क किया हुआ है, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, देखिए ध्यान से। ये जो एंगल है नीचे वाले हिस्से से देखिए ये एंगल 30 डिग्री पे, ये लाइन इंक्लाइंड प्लेन 30 डिग्री पे है, तो यहाँ पर हम 30 डिग्री लिख देते हैं। तो मैकेनिकल एडवांटेज लोड बटे एफर्ट है। तो लोड कितना है आपका सर? लोड तो हमारा है 180 और एफर्ट कितना है 155, दोनों को डिवाइड कर देंगे, मैकेनिकल एडवांटेज आ जाएगा। वेलोसिटी रेशियो इंक्लाइंड प्लेन में जो होता है 1/sin अल्फ़ा, 1/sin अल्फ़ा यानी ये कितना था हमारा एंगल, ये हमारा करीब 30 है, तो ये sin 30 हो गया, sin 30 1/2 आ गया, यानी वेलोसिटी रेशियो आपकी 2 आ गई, ठीक है सर। तो एफिशिएंसी निकालनी है तो मैकेनिकल एडवांटेज आप डिवाइड करके 180/155 कर लेना, डिवाइडेड बाई 2 × 100, ये आपका कौन आ जाएगा, ये आपकी एफिशिएंसी आ जाएगी। तो सर और इसी में आप कैलकुलेशन कर दीजिए फ्रिक्शन की। तो जो फ्रिक्शन की कैलकुलेशन है वो भी इसी में कर देते हैं। तो मैंने आपको अभी पूरा करके दिखाया था उसका फॉर्मूला, तो उसी फार्मूले से हम सीखते हैं। चलो दोबारा से देख लो, ये फार्मूला ऐसे ही निकाला था भाई, ये वेट नीचे है, ये एंगल अल्फ़ा है, तो ये W यहाँ पर, ये एंगल अल्फ़ा, ये भी अल्फ़ा आ जाता है, तो जिसके साथ अल्फ़ा आता है वो कॉस अल्फ़ा होता है, दूसरा साइन अल्फ़ा हो जाता है। ये नॉर्मल रिएक्शन हो गया, ऊपर खींचते हैं फ्रिक्शन नीचे लगेगा, फ्रिक्शन μr होता है, यानी हम कह सकते हैं P = W sin अल्फ़ा प्लस μr, r की वैल्यू कितनी है W cos अल्फ़ा, यानी P - W sin अल्फ़ा अपॉन W cos अल्फ़ा गिव्स यू द वैल्यू ऑफ म्यू। तो आपने इसमें मेरे को म्यू की वैल्यू भी करके भेजनी है। एफर्ट हमारा था 180 ग्राम, ठीक है सर, ये 180 था,
तो W वेट कितना है हमारा 155, सॉरी ये एफर्ट था, तो एफर्ट की वैल्यू 155, इसको काटते हैं, एफर्ट 155 है, माइनस 180, साइन अल्फ़ा कितना था, साइन 30 है, अल्फ़ा हमारा 30 डिग्री है, तो साइन अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पर मैं साइन 30 डिग्री पुट कर लेता हूँ, अपने आप कैलकुलेट कर लीजिए। वेट हमारा 180 है इंटू W कॉस अल्फ़ा मीन्स कॉस 30 इज इक्वल टू म्यू। तो यहाँ से आपको इसकी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू भी आ जाएगी। सर ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, एक बात सुन लीजिए, यहाँ पर ये जो हिस्सा है हमारा, ये जो हमारा स्लाइडर है, इसके नीचे देखो, ये हम देखें इसको लाइट में, तो ये भी एक ग्लास है और ये भी ग्लास का ही बना है, ये जो स्लाइडर है ये भी ग्लास का ही बना है, इस पर ग्लास की कोटिंग है। तो ये स्लाइडर, ये दोनों ग्लास के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इन दोनों के बीच में क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, वो भी हमने डिटरमाइन करना है। तो चलो स्टूडेंट्स, आपको ये मुझे लगता है समझ में आ गया पूरा डायग्राम। तो एक्सपेरिमेंट के आपको सारे पेज भेज दिए हैं, तो इसको ख़त्म कीजिए। ओके, थैंक यू।